सती, तुम सच सच बताओ तो, इस बार मृत्युलोक में क्या क्या और कैसा देखा तुमने? कितना सम्मान मिला तुम्हें? थोड़ा बताओ ना। अभी तो आई हूँ। अभी सोच रही थी कि थोड़ा सा विश्राम कर लूं, लेकिन आपके जीवा में सरसराहट होने लगी। मेरी दशा देखकर समझ नहीं पा रहे हो क्या? आपके हर समय ताने देने की आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। धत, अगले साल अब मृत्युलोक में मैं जाऊंगी ही नहीं। अरे, तुम ये क्या उटपटांग बकने लगी सती? जरा ठीक से बताओ तो, क्या हुआ मृत्युलोक में? तुम्हारा मन इतना खिन्न क्यों है? खाने को नहीं मिला क्या? एक साथ इतने सारे प्रश्न हैं आपके। मन खिन्न नहीं होगा तो और क्या होगा? देवी पक्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से उद्घाटन शुरू। बच्चे बूढ़े सभी लंबी कतार में मेरे पंडाल में दर्शन के लिए आकर भीड़ कर देते हैं। बाध्य होकर मुझे काफी पहले ही मृत्युलोक में जाना पड़ता है। मेरा बोधन तक नहीं होता है। आगमनी का गाना पहले आकाशवाणी से महालया की भोर में सुनाई पड़ता था। अब तो YouTube में सबके हाथों में मोबाइल में बजता है। उद्बोधन तो होता है, पर बोधन कहाँ होता है? उद्बोधन का भोग प्रसाद कुछ भी नहीं मिलता। सौभाग्य से मैं मूढ़ी लेकर गई थी। सप्तमी तक बहुत तकलीफ में गुजारा है मैंने, पता है। और मैं तो आपके जैसे कोई गांजाखोर नहीं हूँ जिसके पास कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, बस पड़ा रहता है। उसके बाद क्या हुआ बोलो सती? तुम्हारी और कौन कौन सी हुई क्षति? कुछ भी नहीं। मेरे ये 2 दुष्ट बेटे हैं, जिनमें कार्तिक तो फिर भी कम खाकर मान जाता है, पर गणेश बाबू लक्ष्मी के पास जितनी भी मूढ़ी छुपाकर रखी थी, पहले ही दिन अपने सूंड से एक बार में सब सुड़क कर खत्म कर दिया। और शाम को कुछ न मिलने पर बर्गर खाने की जिद करके मुझे परेशान करता रहा। अरे रे, तब तो इस बार मृत्यु लोक में बहुत ही कष्ट में समय बीता है। अच्छा, मैंने काफी साल पहले तुम्हारे मुंह से बरगा और बरगादार के बारे में सुना था। अब तुम यह बर्गर की बात कर रही हो? क्या यह सब कुछ खाने की वस्तु है? ओहो, आपके दिमाग में सारी पुरानी बातें भरी हुई हैं। कहाँ बरगा, बरगादार और कहाँ बर्गर। आपने तो सबको एक में मिला दिया। किसी भी बात की खबर नहीं रखते हो आप। मेरी तरह कम से कम साल में एक बार अगर आप नहीं गए तो समझोगे कैसे? समय बहुत बदल चुका है भोलेनाथ। आपको बताती हूँ, सुने। बर्गर एक रोटी की तरह थोड़ी मोटी सी खाद्य वस्तु होती है, और आपने जो बरगा बरगादार के बारे में कहा वह बिल्कुल अलग चीज़ होती है। और कुछ जानना चाहते हो? बहुत ही दुख की बात है। आगामी साल तुम मत जाना प्रिय। तुम्हारे दुख से मेरा सीना छलनी हो रहा है। अरे, बस इतना सा ही कष्ट होता तो मान लेती, सह लेती। कैलाश में तो आपके डर से सब ठीक ठाक रहता है। मृत्युलोक में मेरा सिंह खाना न पाकर रोज रात को मुझे पंडाल में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला जाता था। बाद में पता चला कि वह किसी रात को सुंदरवन तो किसी रात को अयोध्या के जंगलों में अपने खाद्य आहार को खोजता फिरता था, और मैं प्रत्येक रात सवारी न पाने के कारण नीचे उतरकर थोड़ा विश्राम करती थी और उसे कहती थी कि जाओ बेटा, तू अपने खाद्य का प्रबंध करो, खा कर आओ। पूजा के उद्योक्ता लोग तुम्हें कुछ खाने को देंगे नहीं।
उसने मेरी बात मान ली। पर पता है, वह मुझे धमकी देते हुए बोला कि अगले साल से वो मेरा संगी नहीं होगा। अगर मैं ज़्यादा बाध्य करूँगी तो वह जाएगा, पर मेरी नौकरी नहीं करेगा और जंगल में भाग जाएगा। वह बता रहा था कि वहाँ उसने ढेर सारे बंधु बांधव बना लिए हैं। यह तो बहुत बुरी बात है। मृत्यु लोक में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। यह तो हुआ, और सुने, मृत्यु लोक में कार्तिक के मोर ने खाना न मिलने के कारण एक और कांड कर दिया। पता नहीं किसके खेत में जाकर वहां से एक जिंदा सांप पकड़कर पंडाल में ले आया। यहाँ देखो, कैलाश में कितना शांत रहता है। और उस सांप ने गणेश के ओरिजिनल सवारी चूहे को खा लिया। गणेश तो किसी दूसरे चूहे को पटाकर लाया है। देखिए ना, यह चूहा कितना मोटा है, पता नहीं क्या खाता है। खैर, कार्तिक का मोर उस सांप को खाकर अब थोड़ा सा शांत है। लक्ष्मी के उल्लू को रात में ढेर सारे चूहे मिल जाते थे, और सरस्वती के हंस को तो कोई अभाव ही नहीं था। पास के पोखर में उसे पेट भर खाद्य वस्तु मिल जाया करती थी। बस और क्या था। तो उसके बाद एसिडिटी से परेशान रहता था। पंडाल की हालत क्या हो सकती है, यह तो आप समझ ही सकते हो। किंतु मृत्युलोक में कोई भी भक्त यह सब रहस्य नहीं जान पाता था। आपके कैलाश से ही तो आलोक सज्जा की व्यवस्था वहां धरती पर पहुंचती है, पता है। अरे ओ भगवान, कहीं फिर समाधि तो नहीं लगा ली आपने, या फिर सो गए? और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे शेयर करने की। जागे भोलेनाथ। नहीं रे, समाधि नहीं लगी है। इतने दिन समाधि में ही तो था। तुम लोगों का समय बहुत कष्ट में बीता है, मैं समझ सकता हूं। आगामी साल मत जाना। तुमको जो कष्ट हुआ यह हो ही सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी पूजा है। सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, गणेश, इन लोगों की तो पूजा नहीं है। इन लोगों को अकेले अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सब तुम्हारे साथ चले जाते हैं मृत्यु लोक में। मजे की बात तो यह है कि जब इनकी पूजा होती है तो सब अकेले अकेले ही जाते हैं मृत्यु लोक में। जरा सोच कर देखना, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कुछ अन्याय हो रहा है उनके साथ? और कोई दोष ढूंढ नहीं पाए? क्या आपको पता नहीं है कि वे सब मेरे ही अंश हैं, और जहां अंश जाएगा वहीं अंशीदार भी होगा? बोलो, क्या मैं ठीक कह रही हूँ या गलत? और काफ़ी कुछ समायोजन करने के बाद ही मैं वहाँ जाती हूँ। हर बार आप जाने दोगे तो उन लोगों के साथ मुझे? देखो, मेरे नहीं जाने से मेरे भक्तों को बहुत दुख होगा। आप यह बात समझ नहीं पा रहे हो। अरे हाँ, मुझसे ही गलती हुई है। प्रश्न तुम्हारा ठीक ही था, प्रासंगिक भी था, पर समय शायद ठीक नहीं था। मुझे क्षमा करना। अच्छा, छोड़ो ये बातें। सुनते हैं कि तुम्हारी वहाँ बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत होता है। विराट पूजा अर्चना, तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, तुमको लेकर वह क्या कहते हैं सब, थीम वीम, ये सब भी सुनने में आया है। क्या ये सब सच है? हाँ, आपने ठीक सुना है। और क्यों नहीं होगा? मैं तो जगत जननी हूँ, सबकी माँ। संतानें अपनी माँ के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं तो आपकी तरह नहीं हूँ जो एक लोटा पानी, बिल्वपत्र, धतूरा, आकंद फूल देखकर ही खुश हो जाऊं। मेरी तो बात ही कुछ अलग है, और इसीलिए ये थीम वीम का मामला आपको समझाया नहीं जा सकता। इसमें काफ़ी समय और काफ़ी व्याख्या देनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप समझ पाओगे कि नहीं, संदेह है मुझे। आपके भक्तगण गांजाखोर हैं,
और मेरे भक्तगण सब सीधे साधे। हाँ, वे थोड़ा एंजॉय ज़्यादा करते हैं, और क्यों ना करें, शक्ति की आराधना जो करते हैं। ठीक कहती हो सती। अगर बुरा न मानो तो एक प्रश्न कर सकता हूं? सुना है कि तुम्हारे भक्तगण शराब पीकर बवाल करते हैं। सुना है क्या सब बोनस तोनस ना मिलने के कारण गुस्सा हो जाते हैं और तुम्हारे विदाई के समय एक ही साथ नाचते हैं, गाते हैं और दुख प्रकट करते हैं। उसके बाद सिर्फ तुमको ही नहीं, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिक सबको बड़ी निर्ममता के साथ विसर्जन करते हैं और उसके बाद विजयादशमी मनाते हैं, गले मिलते हैं। सुना है वहां किसी का किसी के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, तो फिर गले कैसे मिलते हैं? या कोई सिनेमा चल रहा है क्या? हाँ, पर इतना बता दूं कि गांजा खोर और हराम खोर दोनों संपूर्ण रूप से अलग अलग हैं। मैंने तो सोचा था कि मृत्यु लोक में अब जाऊंगी ही नहीं, पर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। इस बार आपको साथ लेकर ही जाऊंगी, चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना हो। तब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं बोलकर नहीं समझा सकती। आपको पता नहीं, यह पूजा सिर्फ पूजा नहीं है, इसके पीछे काफ़ी कुछ निहित अर्थ है। शिल्प, कौशल, रोजगार, मिलन, आनंद मेला, क्या कुछ नहीं है इस पूजा में? जोर शोर से प्रतिमा विसर्जन को लेकर और क्या कहूँ। पूजा खत्म, अब वे लोग गले मिले या गाली गलौज करें, इससे मुझे क्या। सुनो, तुम बहुत थकी हुई हो, तुम्हारा चेहरा कुम्हला गया है। यह सब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव लग रहा है। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बाद में होंगी। अब तुम थोड़ा आराम कर लो और बच्चों को कुछ खाने को दे दो। जहाँ से मैं लौट कर आई हूँ वहाँ कोई ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट नहीं है। वहाँ काफ़ी हरियाली है। अरे सब कुछ तो खाली है, बच्चों को क्या खिलाएं? चलो, अच्छा हुआ सो गए हैं कार्तिक और गणेश। लक्ष्मी तो कुछ दिनों बाद ही पृथ्वी पर लौटेगी और सरस्वती तो 2-3 महीने बाद जाएगी। इसीलिए वे दोनों कैलाश से निकल पड़ी हैं। अच्छा ही हुआ, तुम भी अब गांजा पीकर समाधि लगाओ। बहुत सारी बातें हैं, मैं अकेले कितने असुरों का संहार करूंगी। अगर मैंने करना शुरू कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। चलो, मैं भी अब सो जाती हूँ।